माइनर अरकाना का पहला कार्ड है एस ऑफ वांड्स, यानी कि ये कैरियर को दिखाता है। अब भगवान का देखो इसमें हाथ है, अब माउंटेन दिखा रहा है सक्सेस। जहाँ पे पर्वत दिखाएंगे इसका मतलब सक्सेस अगर पास होगा तो सक्सेस आपको जल्दी मिलने वाली है, अगर दूर होगा तो सक्सेस मिलेगी लेकिन लेट मिलेगी। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। आप कोई भी नया काम शुरू करो, कोई भी नई प्लानिंग शुरू करो, आपको इसमें ग्रोथ मिलेगी क्योंकि भगवान की वाइब्रेशन आपके साथ है। चाहे वो नई जॉब हो, चाहे आपको लेकर किसी कोई नया बिजनेस हो, आपको इसमें अपनी एबिलिटी पे आपको विश्वास करो कि आप कुछ भी करो आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। न्यू बिगनिंग को शो करता है ये पहला कार्ड। द दिस कार्ड इज यस, पॉजिटिव कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ वांड्स। इसमें एक आदमी खड़ा है, इसके हाथ में ग्लोब है, दो डंडे खड़े हैं, बीच में पानी है। इसका अर्थ है कि यह आदमी अपना बिजनेस इंडिया से बाहर करना चाहता है। तो ये कार्ड विदेश यात्रा का योग भी दिखाता है और इसमें ग्लोब लेके ये सोच रहा है कि मैंने अपने काम तो इंडिया में स्थापित कर रखे है और अपना बिजनेस में कहाँ पे काम करूँ। एक काम तो सेटल है, वो और काम को अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए और काम करना चाहता है। तो ये कार्ड है अचीवमेंट का कार्ड, प्लानिंग का कार्ड। सोच समझकर वो अपने काम को बढ़ाना चाहता है। येलो कलर का मतलब विजडम, अपनी बुद्धि के साथ, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग और अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कि अपनी आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, कहाँ करूँ, कैसे करूँ, किस जगह पे करूँ। तो ये कार्ड यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। और ये कार्ड हमेशा बिजनेस में, जॉब के लिए, किसी भी कैरियर के हिसाब से निकलता है, जिसमें ये होता है कि आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो उस पर अमल करने की कोशिश करो। तो ये कार्ड यस का कार्ड है। द थर्ड ऑफ थ्री ऑफ वांड्स। इसमें एक आदमी खड़ा है, तीन डंडे हैं और वो सोच रहा है क्या करूं। इसका मतलब है कि इसको किसी का आने का इंतज़ार है या किसी रिजल्ट का इंतज़ार है और वो सोच रहा है कि मेरे पास अभी तक वो न्यूज़ क्यों नहीं आई। अब्रोड से न्यूज़ आ सकती है, जैसे बाहर के लिए कोई चीज़ अप्लाई करता है। स्टूडेंट्स की मेरे को अप्लाई किया कि मेरे को वहाँ पे क्लासेस अटेंड करनी है और उसको इस चीज़ का इंतज़ार कर होता है कब आएगी न्यूज़ मेरे पास। तो यह कार्ड जो होता है कि ये आपके किसी के रिजल्ट के आने का इंतज़ार, अधिकतर ये कार्ड जब भी निकलता है और ये सोच रहे हैं कि मैंने अपना सारा काम कर रखा है, पूरी प्लानिंग कर रखी है, इम्प्लीमेंट करने का वक्त है, सिर्फ उन लोगों की हाँ की ज़रूरत है जहाँ पे उसने काम करना है, लेकिन इसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इसके माइंड देखो दिमाग पे ना वाइट पट्टी है, यानी क्लियर विजन है, सोच रखा है, क्लियर है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्लियर विजन के साथ। 3 नंबर वैसे भी ज्ञान का नंबर होता है, अपनी नॉलेज का नंबर होता है कि नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको पता है मुझे क्या करना है, उसे इम्प्लीमेंट भी किया काम को, लेकिन सिर्फ उसको न्यूज़ का इंतज़ार है। तो यह कार्ड आता है आपके रिजल्ट का इंतज़ार, किसी भी रिजल्ट के आने का इंतज़ार, तब ये कार्ड निकलता है और ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। और इसमें यह भी होता है कि आप अपना प्लान, आपने अपनी प्लानिंग करके डिसाइड भी करके कहाँ जाऊँ, सिर्फ आप वेट कर रहे हो। तो यह कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। फोर ऑफ वांड्स। ये कार्ड हैप्पीनेस का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, फंक्शन का कार्ड है कि आपके घर में कोई फंक्शन होने वाला है, कोई सेलिब्रेशन आने वाला है, तब ये कार्ड निकलता है। कोई घर बनने वाला है, कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है, कोई प्रॉपर्टी बनने वाली है, तब ये कार्ड निकलता है हैप्पीनेस का कार्ड। इसमें देख लो कभी घर के लिए भी निकलता है कि आपने कोई नया घर लिया है उसके लिए भी कार्ड निकलता है। ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है और यस का कार्ड है। 5 ऑफ वांड्स। इसमें देखो एक आदमी है और चारों तरफ वो जो है लोग लड़ रहे हैं उसके साथ। इसका अर्थ है कि आपके अंदर लड़ाई चल रही है किसी बात को लेकर, कोई विचार आपसे नहीं, कोई विचार नहीं मिल रहा, कहीं घर के अंदर चाहे घर के बाहर, आपके अंदर मन ही मन में कोई लड़ाई चल रही है और आप उस लड़ाई से फाइटिंग कर रहे हो। फाइटिंग करने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो ये कार्ड निकलता है, 5 नंबर का कार्ड होता है चेंज का, कि अपने विचारों को देखो, समझो, पेशेंस रखो। अगर आपके अंदर परेशानी चल रही है और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा और लोगों से लड़ने की बजाय कि लोग तुम्हें गुस्साए या तुम लड़ना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करो। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम उस टाइम तुम्हें शांत रहना चाहिए। शांत रहोगे तभी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। ये मोस्टली कार्ड निकलते हैं अपने अंदर के सॉल्यूशन, अपने अंदर की प्रॉब्लम्स जो चल रही है
उसका सॉल्यूशन ढूँढने के लिए अपने अंदर की लड़ाई, उसको समझो कि तुम किस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हो, अपने अंदर किस चीज़ से फाइट कर रहे हो, तो तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल रही। ये कार्ड ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मे बी का कार्ड है। येस और नो दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप प्रेडिक्शन देनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा सामने वाले ने क्या पूछा, आपको किस तरह का जवाब देना है। तो दिस कार्ड इज मे बी का कार्ड है। 6 ऑफ वांड्स, इसमें एक राजा है, पीछे देखो काफ़ी सारे उसके सैनिक है, हाथ में डंडे हैं और विक्ट्री है, ताज पहना हुआ है ना हाथ डंडे के ऊपर। तो 6 कार्ड होता है, वीनस का कार्ड होता है, यानी कि यह इंसान किसी भी लड़ाई में गया था और जीत हासिल करी है, यानी ये विक्ट्री शो करता है। लेकिन साथ में विक्ट्री मिलेगी तो घमंड भी आता है, देखो उसमें अकड़ के बैठा हो, यानी घमंडी भी है इंसान। तो ये कार्ड जो पूरा ऑल ओवर कार्ड्स का मतलब है, येलो कलर का मतलब कि आपने जीत तो हासिल करी लेकिन ढंग से हासिल नहीं करी, मतलब कि आपने हो सकता छल कपट भी किया हो, किसी बात को लेकर आपने किसी की नहीं सुनी हो। तो कभी कभार ये होता है कि विक्ट्री तो मिली है लेकिन आपने सबके साथ प्लानिंग के साथ नहीं करी, अपनी मर्जी चलाकर अपनी विक्ट्री हासिल करी है। और ये कार्ड जो शो करता है कि आप लोगों की परवाह नहीं करते, अपनी जीत हासिल करने के लिए आप कुछ भी करना जानते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट दिस इज कार्ड इज पॉजिटिव कार्ड, यस का कार्ड है। 7 ऑफ वांड्स, इसमें एक आदमी है, इसके हाथ में पीछे बहुत सारे डंडे नीचे ज़मीन पर लगा रखी है और एक हाथ में डंडा है। ये जो डंडे शो करते हैं ये शो करते हैं प्रॉब्लम को, यानी इसके पास इतनी सारी प्रॉब्लम थी और एक प्रॉब्लम रह गई जो उसके हाथ में है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। फाइट दिखाता है कि ये बहुत लाइफ में स्ट्रगल कर चुका और बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है अपनी ज़िंदगी को लेकर। इसकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं लेकिन फिर भी ये गिव अप नहीं करता, एक एक करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा है। ये बंदा बहुत स्ट्रांग है क्योंकि देखो ना इतने सारे डंडे थे, यानी इतनी सारी प्रॉब्लम थी, इसने उसका सॉल्यूशन निकाला। उसको करके लेने के बाद एक प्रॉब्लम बची और उसको भी सोच रहा है कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालूं। मान लो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई और आप सोच रहे हो मैं कौन सा काम पहले करूं, कौन सा बाद में करूं और किस प्रॉब्लम को पहले सॉल्यूशन निकालूं। इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद आपका माइंड कंट्रोल में आना चाहिए, अपने दिमाग को आप कंट्रोल में रखते हो और सोचते हो, आराम से बैठकर तसल्ली से बैठकर सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर आपका माइंड, आपका दिमाग अगर कंट्रोल में नहीं होगा तो आप पागल हो जाओगे, आपके दिमाग में समझ में नहीं आएगा, इतनी टेंशन आपके दिमाग में हो जाएगी। क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है ना, कहते हैं एक साथ आती है प्रॉब्लम और एक साथ प्रॉब्लम सही सॉल्यूशन भी मिल जाता है। इसलिए इस आदमी को दिखा रहे फाइट का, ये कार्ड मे बी का कार्ड है और देखिए इसका नंबर जो है 7 नंबर, यानी कि ये काम करना जानता है, काम को छोड़ेगा नहीं। इसकी जो पर्सनैलिटी है फाइटर वाली पर्सनैलिटी है कि काम को करना है और किसी भी कीमत पर गिव अप नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको पता है 7 नंबर केतु का नंबर होता है, यानी कि रिसर्च करने वाला बंदा, यानी कि डीपली काम करना है, अब पीछे नहीं हटना चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फोकस से काम करते हैं। बट दिस कार्ड इज मे बी का कार्ड है। 8 ऑफ वांड्स, इसमें देखो सारे डंडे नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब यह इंसान काम नहीं करता, इसके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके पास नहीं है। यानी कि उसको जब इसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई, इसने इस काम को पिकअप नहीं किया कि हाँ आई, उसने कहा हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन एक्शन नहीं किया। कोई अपॉर्चुनिटी अगर किसी के पास आती है तो को रिसीव करते हो तो उस पर एक्शन भी करना चाहिए कि हाँ मुझे काम करना है और काम की शुरुआत भी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये जो है डंडे शो करते हैं कि इसने काम की शुरुआत नहीं की और सारे डंडे नीचे की तरफ है, यानी ये कार्ड एक्शन का कार्ड है, 8 नंबर कार्ड है। यानी कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन वो स्ट्रगल ख़त्म जब हो सकती है जब आप काम करो, कर्म करोगे। कर्म करोगे तभी तो आपको सफलता मिलेगी, बिना कर्म करे आपको सफलता कैसे मिल सकती है। आप सोचो कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में आपको बहुत काम आपको मिले हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको एक फैमिली के हिसाब से बात करते हैं,
घर के अंदर सब्जी लाना, घी लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना और ऑफिस जाना, खाना बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप काम नहीं करोगे फैमिली के अंदर तो क्या होगा, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। पूरा घर डिस्टर्ब होने से क्या होगा कि एक काम होगा, एक काम नहीं होगा। तो आपको मैनेज करके सारे काम करने पड़ेंगे। इसी तरह ये जो कार्ड शो करते हैं एक्शन का कार्ड है। देखो पीछे पहाड़ है, यानी वो ये कहते हैं कि तुम सक्सेस तुम्हें मिलेगी, तुम काम तो करो, कर्म तो करो। अगर तुम काम ही नहीं करोगे, डंडे को उठाओगे नहीं, नीचे डंडे गिरे पड़े हैं, अगर ज़मीन से डंडे नहीं उठाओगे तो क्या होगा, ज़मीन पे पड़े रहेंगे और कभी ना कभी आपको चोट पड़ने लग सकती है। तो इसलिए इस कार्ड का मतलब है एक्शन का कार्ड है, एक्शन करो। पत्तियाँ शो करते हैं कि हाँ आपके काम में ग्रोथ है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो ग्रोथ कैसे आएगी, सोचने वाली बात है ना। सोचो कि हाँ काम हो जाएगा, आराम से बैठे कि हो जाएगा। एक बात सुनो कि आपके हाथ में थाली में खाना रखा हो 56 भोग, जब तक आप उस टुकड़े को तोड़कर चम्मच से खाना लेकर अपने मुंह में नहीं डालोगे तो खाना आपके पेट में कैसे जाएगा। सो ये कार्ड वही बात शो करता है कि काम तो है आपके पास बहुत सारे, ग्रोथ भी है, लेकिन आप काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप आलसी हो चुके हो। इसलिए ये कार्ड नेगेटिव कार्ड है, यस का कार्ड नहीं है, मे बी का कार्ड है, मे बी या नेगेटिव का कार्ड हो सकता है। लेकिन ये कार्ड होता है एक्शन का कार्ड, यानी आप कोई भी काम करो आपको उसका काम करना पड़ेगा और आपको डिले, आपका काम डिले हो रहा है। तो ये दिस कार्ड इज मे बी का या ये नेगेटिव कार्ड। ये कार्ड जो शो करता है कि ये फाइटर है, किसी से नहीं हारता। इसने जीवन में इतना काम कर रखा है कि इसे फाइट करने से डर नहीं लगता। उनको डंडा लेकर देखो, एक डंडा लेकर खड़ा है। जैसे घर में कोई चोर अगर घर में घुस जाए, अगर कोई चोर घर में घुस जाता है तो उस चोर को भगाने के लिए हर कोई डर के भाग जाए, लेकिन ये आदमी डरेगा नहीं, उस चोर का सामना करने को तैयार रहेगा। तो ये कार्ड जो दिखाता है किसी से हार नहीं मानना, नॉट गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करता। तो ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। 10 ऑफ वांड्स, देखो इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, बेचारा कितना सारा काम करता है। ये जो डंडे शो करे ना कि आपने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है, इतना बर्डन अपने ऊपर डाल रखा है कि आपका माइंड किसी काम का नहीं रहा, आप डिप्रेशन के शिकार हो गए और स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, ओवरलोडेड, यानी कि अपने काम की अपनी माइंड पे आपने ओवरलोड कर लिया, यानी ज़रूरत से ज़्यादा काम पकड़ लिया, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हो। 10 ऑफ वांड्स का मतलब है कि पूरी ज़िंदगी तुम कितना भी काम करते रहो, इतना प्रेशर अपने माइंड में मत रखो कि आपको बीमारी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए, तब क्या करोगे, तब भी तो रेस्ट करोगे ना अपना। तो रेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को बांटो, इतना ओवरलोडेड, अपना ओवरबर्डन अपने ऊपर मत डालो कि आपको काम कर ही नहीं पाओ और परेशानी आपके जीवन में आनी शुरू हो जाए। तो आप क्या करोगे, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी और अकेले कोई भी लाइफ में सारा काम नहीं कर सकता, ये हर कोई जानता है। अब अगर फैमिली के अंदर हो तो हर किसी का काम बटा हुआ है, यानी कि किसी को ऑफिस जाना तो वो ऑफिस जाएंगे, बच्चों को स्कूल जाएंगे तो बच्चे स्कूल जाएंगे। यानी ये तो नहीं होगा कि कोई और स्कूल के बदले स्कूल चला जाएगा या ऑफिस के बदले कोई और उसके बदले ऑफिस जा सकता है। जिसका काम उसी को सांचे, एक कहावत भी है। इसलिए इस कार्ड का मतलब, ये कार्ड 9 में आता है क्योंकि ये कार्ड हमेशा जब भी आएगा तो इसका मतलब है आएगा कि आपको ये बताएगा कि आपके जीवन में बहुत ही परेशानी है, आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर काम का परेशानी ले रखी है और अपनी जिम्मेदारी को बांटते नहीं हैं। क्योंकि ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि अकेला इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता, मिलकर ही काम होता है लाइफ के अंदर। अगर सारा अपने ऊपर रखोगे तो तुम पागल हो जाओगे और हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, तब क्या करोगे, तब भी तो आपको अपना काम बांटना पड़ेगा। और जब आप हॉस्पिटल में होगे तो बदले में कोई ना कोई आपका काम करेगा, तब आप क्या करोगे, तब भी तो काम का बर्डन आपका कम हो गया, लेकिन बीमार पड़ गए, शरीर स्वस्थ नहीं रहा, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, एक कहावत भी ये भी है। तो 10 ऑफ वांड्स का मतलब यानी कि ये कार्ड 9 में आता है, यस का कार्ड नहीं है। पेज ऑफ वांड्स, इसमें जो दिखा रहे हैं इस इंसान की पर्सनालिटी बहुत ही चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, इंटेलिजेंट है
और कपड़े के ऊपर देखो छपकली के डिजाइन्स बने हुए हैं, यानी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। और ये इंटेलिजेंट भी बहुत है, क्योंकि देखो एक राजा की तरह लग रहा है, जैसे राजकुमार होता है। और इसके हाथ में डंडा है, यानी कि वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि हर चीज़ को मैं कंट्रोल कर लूँ। फ्यूचर की तरफ देखता है, ये बात बिल्कुल सही है, ग्रोथ है, लाल पहाड़ है, यानी सक्सेस है लाइफ के अंदर। लेकिन जैसे कहते हैं ना, किसी राजा के बेटा होता है राजकुमार, उसको पका पकाया सारा राज्य मिल जाता है और मेहनत करनी नहीं पड़ती कि लाइफ को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, और राज्य का सुख कैसे लेना है। तो क्या होता है कि उसके पास राज्य तो आ गया, लेकिन समझ कहाँ से आई, क्योंकि मैच्योर है, सब कम समझदार है। लेकिन वो अपने आप को समझता है कि मेरे को हक मिल गया और मैं जो चाहे कर सकता हूँ। उससे क्या हुआ कि ये राजकुमार सबको कंट्रोल करने लगा। उसको ये समझ में नहीं आती कि भाई सबको कंट्रोल में नहीं रह सकते, एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है। तो उसको अपने बड़ों की एक्सपीरियंस लेने चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस क्या है उस राज्य को चलाने के लिए। अगर वो उस राज्य उसके हाथ में आ गया और किसी की नहीं सुनेगा, सबको कंट्रोल में रखेगा, तो क्या होगा कि सारा राज्य हाथ में आया हुआ गवा देगा और उसके पास कुछ नहीं बचेगा। और एंड में कहे मैंने क्या किया। तो ये अधिकतर 20-30 साल के बच्चों के लिए निकलता है, और जो ये शो करते हैं कि सबको कंट्रोल में करने की कोशिश मत करो। जब बच्चा बड़ा होता है ना, अपने फादर के साथ बिजनेस करता है, तो अपने फादर को बोलता है कि देखो मुझे काम करना आता है, क्योंकि मैं आज के ज़माने का हूँ, आप हो पुराने ज़माने के। अरे भाई, पुराने ज़माने के तो है पापा, लेकिन काम किसने जमाया? आपके पापा ने। अब जमे जमाए काम को आपको मिल गया, लेकिन आप अपने नए तरीके से काम तो कर रहे हो, लेकिन पुराना एक्सपीरियंस मिलकर अगर काम करोगे तभी तो सक्सेस मिलेगी। कंट्रोल आप ठीक है बड़े हो गए, कंट्रोल एकदम मत करो। कंट्रोल करोगे तो नुकसान आपको होगा। सक्सेस तो है, लेकिन ऐसी सक्सेस क्या फ़ायदा जिसमें आपको अपने बड़ों का मर्यादाओं से आपको हटना पड़ेगा। आप बड़ों की मर्यादाओं का पालन नहीं करोगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। तो ये कार्ड यस का कार्ड है, और इसमें ये बताते हैं कि जब भी कार्ड निकलता है कि यस, और आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसमें दिखा रहा है एक लाल घोड़ा है और उसके ऊपर सवार बैठा हुआ है और स्टील के जूते पहने हुए, स्टील के कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में डंडा है। यानी कि जो सोचता है वो कर लेता है और इसके पास अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। किसने कहा तुम्हें ये काम करना है तो वो काम करना ही करना है। कोई कह ना जाके मर्डर कर दो तो मर्डर भी कर देते हैं ऐसे इंसान, क्योंकि उसको एम नहीं पता। उसे पता मुझे हुक्म मिला तो मुझे काम करना है। ये बिना सोचे समझे काम करते हैं। इसमें जो उसकी पर्सनालिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके अंदर, और ये एनर्जेटिक दिखा रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और थोड़ा एग्रेसिव भी दिखा रही है। हाथ में डंडा शो कर रहा है ग्रोथ को, कि ग्रोथ है, ये जो काम करता है अच्छे तरह से काम करता है, ईमानदारी से करता है, लेकिन इसको पता नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। लाल पहाड़ जो शो करती है सक्सेस को करती है, सक्सेस मिलती है लेकिन लेट सक्सेस मिलती है। काम का जुनून है इसको, ये पागल अपने काम के पीछे, इतनी एनर्जी भरी हुई है इसके अंदर कि कोई भी काम दो और फटाफट काम करना मुझे। ये खाली बैठने वाले बंदों में से नहीं है, हर चीज़ के पीछे लग जाएगा, चाहे कोई इसको एम पता हो चाहे नहीं पता हो। और ये जो इसका जो कार्ड का मतलब ये है कि ये कार्ड मे बी का कार्ड है, यस का कार्ड नहीं है, क्योंकि कोई भी काम बिना सोचे समझे करो, उसमें आपको प्रोग्रेस नहीं मिलती, ग्रोथ नहीं मिलती। कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है लेकिन बाद में उसके साइड में बहुत नुकसान होते हैं। तो दिस कार्ड इज मे बी का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसमें देखो ये लेडीज़ बहुत डोमिनेट नेचर की है, लीडरशिप क्वालिटी है इसके अंदर, स्मार्ट है। और ये देखो खास बात है जो इसके अंदर दिखा रही है, शेर को, यानी पावरफुल लेडी है, पर लेकिन दयालु है, हमेशा फ्यूचर की तरफ देखती है और सबको कंट्रोल में करना भी जानती है, लेकिन सबकी हेल्प भी करती है। क्वीन है, रानी है, इसका मतलब येलो कलर शो करता है कि बुद्धिमानी को, कि बहुत बुद्धिमान है और गुस्से को हमेशा कंट्रोल में करके चलती है। इसके हाथ का डंडा और पत्तियाँ शो करती है कि ये सबको कंट्रोल में कर सकती है, दबाने की प्रवृत्ति इसके अंदर है। लेकिन ये नेचर लविंग भी है, सबको प्यार बांटती है, सबसे प्यार करती है और सारे काम
चालाकी से करवा लेती है। इस रानी की खास बात है क्योंकि रानी के पास आपने देखा कि एक बिल्ली बैठी है। बिल्ली शो करती है इंट्यूशन को। इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। अपने काम को कराने का सब तरीका आता है, किससे किस तरह से काम कराया जाए और किस तरह से काम निकलवाया जाए। ये इस रानी की खास बात है। ये कार्ड यस का कार्ड है। दिस कार्ड इज पॉजिटिव कार्ड। किंग ऑफ वांड्स, इसमें देख रहे हो कि राजा है, रेड कलर के कपड़े हैं, डंडे को देख रहा है और नीचे गिरगिट है, यानी कि गिरगिट की तरह रंग बदल लेना। ये आदमी समय के अनुसार अपने आप को एकदम चेंज कर लेता है। इसे पता है मुझे कब क्या करना क्या नहीं करना, मतलब किसी भी सांचे में ढल जाना। लीडरशिप क्वालिटी है क्योंकि राजा है तो लीडरशिप क्वालिटी है, डाउन टू अर्थ है और लोगों से अपना काम निकलवाने से अच्छी तरह से आता है। और इसके अंदर बहुत ही एनर्जी है। रेड कलर मतलब शो करता है कि एनर्जी को, कि बहुत ही एनर्जी है अपने काम करवाने के लिए। ये किसी भी वक्त हर समय तैयार रहता है और इसे काम और फन दोनों करना आता है। काम और फन में दोनों में माहिर है। और इसको देखो ना, घूमना फिरना इसे पसंद है क्योंकि आप ऊपर देखो ना तख्त के ऊपर क्या क्या चीज़ें बनी हुई है। इसको घूमना फिरना पसंद है, लीडरशिप क्वालिटी है और होशियार है। और ये ऐसे लोग मीडिया में भी काम कर सकती है जिससे आगे बढ़कर वो अपने नाम भी कमा सकते हैं। दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है।